तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए करने जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि सिंप्लीफाई करना हमने 3x ओपन ब्रैकेट में बच्चों दिया गया 4x - 5 और बाहर दिया गया +3। आपने बच्चों इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 3 होगी और दूसरे पार्ट में x की वैल्यू जब 1/2 होगी। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें गिवन में दी गई है टर्म, वो बच्चों हमें एक्सप्रेशन दी गई है 3x 4x - 5 +3। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3x की मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 4 = 12 x², बीच में माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। 3 5 = 15 और x का बच्चों x आ जाएगा और बाहर बच्चों हमारे पास 3x है। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में ये समझा हुआ है कि ये सभी जो टर्म्स हैं बच्चों ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब बच्चों ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन की, ये ऊपर वाली जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इनकी टर्म्स को मिला के हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी है। तो बच्चों केस फर्स्ट में हमें दी गई है कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें 3 पुट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 12, x की जगह पे 3। देखो बच्चों इसके ऊपर इसका स्केयर था तो हमने स्केयर लगा दिया, -15 x था तो x की जगह पे हमें 3 पुट करना पड़ेगा और +3 लगाना पड़ेगा। ये जो ओपन ब्रैकेट होता है इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। 3 का स्केयर बच्चों आपको पता है कि 3 का स्केयर जो होता है बच्चों ये 9 होता है, तो इसलिए ये 9 आ जाएगा। अब देखो बच्चों -15 3 जब बच्चों होते हैं 45 और +3। तो बच्चों 12 का टेबल 9 तक पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 108 -45 +3। जैसा कि बच्चों हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है कि जो भी लाइक टर्म्स होती है उनको बच्चों हम सम या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो बच्चों ये सभी लाइक टर्म्स हैं, मीनिंग कांस्टेंट टर्म्स हैं ये। तो बच्चों हमने देख रहे हैं कि 108 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इन दोनों को सम करेंगे तो बच्चों ये 111 आ जाएगा। 111 में से अगर हम -45 करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा बच्चों 66। तो बच्चों अब हम केस सेकंड करने जा रहे हैं जब हमारे पास x की वैल्यू 1/2 है। तो बच्चों ये जो हमने सिंप्लीफाई की हुई है इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें इसी में ही x/2 को पुट करना पड़ेगा। तो बच्चों सेकंड पार्ट में जब हमें x की वैल्यू 1/2 दी गई है तो हमारे पास जो इक्वेशन हमने बनाई हुई थी वो आई थी 12x² -15x +3। तो बच्चों जब हम पुट कर देंगे x की जगह पे 1/2, बच्चों जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2 का। देखो बच्चों ऊपर स्केयर है तो हम स्केयर लगा देंगे -15 और ये हो जाएगा 1/2। जहाँ पे बच्चों प्लस का 3 है तो हम 3 लगा देंगे। देखो बच्चों जहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई, बच्चों जो स्केयर जो है जो दोनों के ऊपर स्केयर होगा, मीनिंग जब हम लिखते हैं 1/2 का स्केयर तो बच्चों ये 1 का स्केयर भी होता है और 2 का स्केयर भी होता है। इसका मीनिंग इसकी वैल्यू 1/4 आएगी। तो बच्चों इसकी वैल्यू 1/4 आ गई। माइनस जे 15 1 × 15 क्योंकि ओपन ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे बच्चों 2 आ जाएगा प्लस जहाँ पे बच्चों 3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई के केस में हम इसे काट सकते हैं 4 3 = 12। तो बच्चों ये 3 × 1 ये हो जाएगा 3 -15 नीचे 2 और +3। बच्चों ये 3 और 3 दोनों पॉजिटिव के हैं इसलिए मैं इन दोनों को सम कर लूँगा, ये 6 आ जाएगा -15 नीचे बच्चों 2 आ जाएगा। अब बच्चों अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 6 2 जा बच्चों होते हैं 12 और 15 1 जा 15, नीचे बच्चों दोनों का एलसीएम 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो बच्चों जब मैं 15 में से 12 निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -3/2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में दिया गया है सिंप्लीफाई द। ये हमें बच्चों एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यू भी कोई इंटीजर में आएगी। और बच्चों जहाँ पे 3 केस दिए गए हैं, पहले में a की वैल्यू 0 दी गई है,
दूसरे पार्ट में a की वैल्यू 1 और तीसरे पार्ट में a की वैल्यू -1 दी गई है। तो बच्चों जहाँ पे आपकी बुक में रोमन काउंटिंग में लिखा होगा, मैंने नंबर में लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है बच्चों, एक्सप्रेशन जो दी गई है a इंटू a² प्लस a प्लस 1 और बाहर बच्चों 5। तो बच्चों देखो, हम a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा a का क्यूब, और प्लस जहाँ पे a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर और a मल्टीप्लाई 1 a हो जाएगा, और बाहर बच्चों 5 आ जाएगा। देखो बच्चों, आपको पता है कि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जब बेसेस आर सेम हो मल्टीप्लाई के केस में, तो बच्चों हम क्या करते हैं, उनकी पावर बच्चों ऐड कर देते हैं। तो बस यही रूल हमने जहाँ पे लगाया है। देखो बच्चों, जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इस ओपन ब्रैकेट को बच्चों क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, मीनिंग तब हम ब्रैकेट नहीं लगाते। तो बच्चों यही हमारे पास वो टर्म, यही हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जिसे हम अब फर्स्ट मान लेंगे। तो बच्चों केस फर्स्ट में जो हमें दिया गया है उसमें बच्चों दिया गया था कि a की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। तो बच्चों हम a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इन फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें ऊपर दी गई है। तो बच्चों a का क्यूब, तो हम जहाँ पे 0 का क्यूब कर देंगे, प्लस a का स्क्वायर, a की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। a की जगह पे बच्चों हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमें a 0 के बराबर दिया गया है। और बच्चों 5, देखो बच्चों 0 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो जो 0 ही होता है, और प्लस 5। देखो बच्चों, अगर जहाँ पे मल्टीप्लाई होता, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मल्टीप्लाई होता तब बच्चों इसकी वैल्यू 0 में आनी थी, लेकिन जहाँ पे प्लस हो रहा है, देखो बच्चों जहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसका मीनिंग जहाँ पे सिर्फ 5 ही आएगा। यहाँ पे केस सेकंड में a की वैल्यू बच्चों 1 दी गई है, तो हम जहाँ पे पुट कर देंगे, हम करेंगे, लिखेंगे जहाँ में पुट a = 1 इन फर्स्ट। तो बच्चों फर्स्ट हमें j वाली टर्म दी गई है, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, a का क्यूब प्लस a² प्लस a प्लस 5। तो बच्चों हम a की वैल्यू अब 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 5। तो बच्चों 1 का क्यूब जो होता है ये 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 1 आ रहा है प्लस 5 आ रहा है। तो बच्चों इन सभी को हम जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 6 7 8, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें दिया गया है a की वैल्यू -1। तो बच्चों अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो बच्चों a की वैल्यू फर्स्ट में हमें क्या दी गई है, a का क्यूब प्लस, बच्चों आपने खास ध्यान रखना है, अगर हम कहीं पे भी -1 की वैल्यू बच्चों इवन, उसकी पावर अगर इवन होगी, इसका मीनिंग जहाँ पे अगर इसकी पावर 2 3 2 4 6 8, अगर -1 की पावर 2 4 6 8 इवन नंबर वाली होगी, तो बच्चों उसका आंसर जो है वो प्लस के 1 में आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर बच्चों कोई ऑड होगी, मीनिंग 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, तो उसकी वैल्यू जो है बच्चों वो -1 में आने वाली है। तो आपने जहाँ पे यही वैल्यू याद रखनी है। तो अब आप -1 का क्यूब करोगे, जहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे, और जहाँ पे -1 करोगे। देखो बच्चों, अब जहाँ पे यही रूल लगेगा, देखो -1 की पावर क्या है बच्चों 3, जो कि ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू बच्चों -1 में आएगी। -1 की वैल्यू इवन है, तो -1 की वैल्यू जब इवन हो तो उसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव के 1 में आती है, तो जहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। तो बच्चों देखो, जहाँ पे -1 की वैल्यू -1 की वैल्यू जहाँ पे 1 है, पावर 1 है, तो बच्चों ऑड नंबर है, इसका मीनिंग इसका आंसर भी बच्चों किस में आएगा, -1 में, और प्लस बच्चों जहाँ पे 5 आ गया। देखो बच्चों, हम बच्चों पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव नंबर को काट सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम जहाँ पे -1 में से +5 को बच्चों सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है वो क्या बचेगी बच्चों, -1 में से अगर पॉजिटिव का 5 बच्चों निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 4 बचेगी, और यही इसका बच्चों थर्ड पार्ट का आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में हम इन सभी टर्म्स को बच्चों सम करेंगे, मीनिंग इनका ऐड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया गया है p ब्रैकेट में p माइनस q, अब जहाँ पे जो कॉमा है ना बच्चों, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड में तब्दील कर देंगे। ये बच्चों हो जाएगा q
Q माइनस आर, जहाँ पे एंड जो है जे भी हम बच्चों पॉजिटिव में तब्दील कर देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों जहाँ पे हमें ऐड करना था, P का मल्टीप्लाई P के साथ करेंगे। देखो बच्चों हमने पिछले क्वेश्चनों में भी किया होगा कि अगर हम x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बच्चों 1 + 1 बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो जहाँ पे भी यही होगा। ये बच्चों आ जाएगा P का स्क्वायर, माइनस बीच में है तो बच्चों P × Q, तो हम जहाँ पे लिखेंगे PQ। अब देखो बच्चों पॉजिटिव Q × Q जो है वो Q का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में नेगेटिव है तो P Q को मल्टीप्लाई बच्चों Q × Q का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया। अब Q × R, ये बच्चों हो जाएगा QR। अब देखो बच्चों R × R का स्क्वायर माइनस, इसलिए ये हो जाएगा PR। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमने बच्चों जहाँ पे स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं वो सबसे पहले हमने लेना था। तो देखो बच्चों P का भी स्क्वायर है, Q का भी स्क्वायर है और R का भी स्क्वायर है, लेकिन मोस्टली सबसे पहले क्या आता है, P आता है, इसलिए हम जहाँ पे लेंगे P स्क्वायर, उसके बाद बच्चों लेंगे हम प्लस Q का स्क्वायर और जहाँ पे प्लस R का स्क्वायर। अब हम लेंगे P के बाद, देखो बच्चों अगर हमारे पास नंबर है P Q R, तो NCERT में उन्होंने डिज़ाइन ऐसे किया है, पहले आपने PQ को लेना है, फिर QR को लेना है, फिर आप बच्चों RP को ले सकते हो। तो हम जहाँ पे वही करेंगे, पहले हम लेंगे माइनस, ये बचा है PQ, फिर उसके बाद बच्चों हम ले लेंगे माइनस QR, ये बच्चों आ गया QR, और माइनस PR जो कि हमने जहाँ पे रखा हुआ। देखो बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे सभी जो टर्म्स थी ये अनलाइक टर्म्स हैं। अगर जहाँ पे PQ, जहाँ पे भी PQ होता तब हम इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते थे, अगर जहाँ पे P स्क्वायर इधर भी P स्क्वायर होता तब हम इनको ऐड कर सकते थे। तो बच्चों ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए यही इनका बच्चों जो है आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के B पार्ट में भी बच्चों हमने इन टर्म्स को बच्चों ऐड करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमने इनको उतारना है, जहाँ पे एंड को बच्चों हम क्या सम में तब्दील कर लेंगे क्योंकि हमने ऐड करना है इनको। तो बच्चों ये इसके बाद आ जाएगा 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। तो बच्चों देखो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों 2x की मल्टीप्लाई करेंगे हम z के साथ, तो ये बच्चों हो जाएगा 2xz, और माइनस 2x की x के साथ करेंगे तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 पहले बच्चों x आता है फिर y आता है, इसलिए ये 2xy हो गया। अब बच्चों हम प्लस करेंगे 2yz, तो ये हो जाएगा 2yz, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई 2y की z के साथ कर दी है। तो बच्चों माइनस 2y का स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2xy। अब देखो बच्चों हमें सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए होती है आंसर निकालने के लिए, तो हमारे पास आंसर जहाँ पे आएगा बच्चों पहले माइनस 2x का स्क्वायर ये आ गया, और माइनस 2y का स्क्वायर। देखो बच्चों हमें माइनस 2xy दो बार मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, इसलिए हम प्लस करेंगे 4xy, लेकिन निशान जो है वो वही रहता है जो हमने दोनों को किया था। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का साइन। बच्चों आपने किया ही होगा, इसे आप अपने तरीके से भी कर सकते हो कि जब भी हम -2 और -2 को करें बच्चों तो ये ऐड हो जाता है, इसका आंसर -4 आता है। बस यही जहाँ पे रूल हमने लगाया है। तो बच्चों देखो अब इसके बाद बच्चों आएगा हमारे पास प्लस बच्चों 2xz प्लस 2yz। तो बच्चों फाइनल यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है माइनस। तो माइनस करने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि इसमें से जो फ्रॉम वाली टर्म होती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट टर्म हमें जो दी गई है 3l दिस इज इक्वल टू l माइनस 4m प्लस 5n। तो जहाँ पे ये हम इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम 3l की l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 3l का स्क्वायर और माइनस 4 3 12। तो बच्चों ये 12 हो जाएगा। तो पहले बच्चों तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा lm 12
एल एम। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 4 जो 12 एल एम, बीच में माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। अब बच्चों जहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 5 जा 15, जहाँ पे 15 हो जाएगा और एल एन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम फ्रॉम वाली टर्म लेंगे जो कि है 4l और ब्रैकेट में है बच्चों 10n माइनस 3m प्लस 2l। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले बच्चों हम 4 की बच्चों 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा 40 और बच्चों 40 हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा ln। इसके बाद बच्चों आ जाएगा माइनस 4 3 जा 12, तो बच्चों 12 आ जाएगा और 12 के बाद lm आ जाएगा। अब बच्चों हम करेंगे बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, 4 2 जा 8 और l मल्टीप्लाई l बच्चों l का स्क्वायर हो जाएगा। कि बच्चों आपको पता है कि जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं तो जो फ्रॉम वाली टर्म होती है उसे हम पहले लिखते हैं, तो बच्चों फ्रॉम वाली टर्म्स को हमने सॉल्व करके ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगी 40 ln माइनस 12 ln प्लस 8 l का स्क्वायर। तो बच्चों इसके नीचे फिर हम फ्रॉम से पहले वाली जो होती है उसे लिखते हैं। तो बच्चों ये हमने जहाँ पे सॉल्व की हुई है, ये आ जाएगा बच्चों 3। देखो l स्क्वायर लाइक टर्म के साथ सामने वाले बच्चों आपने लाइक टर्म्स को लिखना है, 3l का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों माइनस 12 ln और बच्चों इसके बाद lm, बच्चों lm है जहाँ पे lm है, तो बच्चों ये हो जाएगा 15 ln। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाली टर्म्स सब्ट्रैक्ट के केस में खास करके नीचे वाली टर्म्स जो होती है बच्चों हम उनके साइन जो होते हैं वो उसे चेंज कर देते हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव का था, अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये बच्चों माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों देखो अब ये नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसका पॉजिटिव का साइन अब मैंने माइनस में और इसका माइनस का पॉजिटिव में और इसका पॉजिटिव में था तो इसलिए माइनस में कन्वर्ट कर दिए। अब बच्चों हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बच्चों अगर हम 8 में से 3 निकालेंगे माइनस के तो बच्चों 5 रहेगा, l का स्क्वायर l स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो बच्चों अगर हम -12 में से पॉजिटिव का 12 निकालेंगे, -12 में से पॉजिटिव का 12 निकालेंगे तो बच्चों ये 0 हो जाता है, तो इसलिए हमने क्या लगा देंगे, जहाँ पे 0 लगा देंगे। अब बच्चों अगर हम जहाँ पे ये पॉजिटिव का 40 ln है और नीचे नेगेटिव 15 ln है, 15 ln है, तो बच्चों देखो अगर हम 40 में से 15 को निकालेंगे तो जो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 25, लेकिन साइन बड़ा किसका है बच्चों 40 का, इसलिए हम ये लिखेंगे पॉजिटिव। साथ में इसके वेरिएबल क्या लगे हुए हैं बच्चों ln। इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चे हमें जो सॉल्व करने पे जो आंसर फाइनली आएगा एनसीईआरटी में सबसे पहले वो स्क्वायर वाली टर्म्स को उठाता है, इसलिए ये आ जाएगा बच्चों 5l का स्क्वायर और प्लस 25 ln। इसी तरह से बच्चों जो इसका आंसर निकलेगा। बच्चों इसका और भी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे सिंप्लीफाई जो भी आपको सही तरीके से लगे आपने वही मेथड निकाल लेना है। तो बच्चों अगर आप सीखना चाहते हो कि इसका अदर मेथड क्या है तो मैं आपको वो भी सिखा दूँगा। देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चों वो लिखेंगे जो फ्रॉम से पहले वाली टर्म है। ये बच्चों मैं सेकंड मेथड करवा रहा हूँ, फ्रॉम से पहली वाली टर्म लिखनी है आपने। तो बच्चों देखो हम जहाँ पे क्या करेंगे, ये सेकंड मेथड में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, पहले बच्चों हम फ्रॉम से, आप इसे नोट डाउन कर लेना, फ्रॉम से पहले वाली बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है वो है बच्चों 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l का स्क्वायर। तो बच्चों आपने क्या लगा देना, अपने से माइनस लगा देना। और फ्रॉम से पहले वाली जो टर्म थी, फ्रॉम से पहले वाली टर्म बच्चों जे वाली, इसे आपने लिख देना जो कि 3l स्क्वायर माइनस 12 lm प्लस 15 ln। बच्चों ये टर्म आपने उतार लेनी है पहले। तो आपने सब्ट्रैक्ट के केस में जहाँ पे माइनस लगा देना है और जहाँ पे लिख देना है 3l का स्क्वायर माइनस 12 lm प्लस 15 ln। अब देखो बच्चों हम जहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l का स्क्वायर। अब देखो बच्चों माइनस के जैसे हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ना, ये सारे टर्म के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस
3l का स्केयर पॉजिटिव, 12lm नेगेटिव, 15ln। देखो बच्चों मैंने क्या किया, इन सभी के साइन जो थे ना अंदर वाले ये चेंज कर दिए। बच्चों आपको पहला मेथड अगर नहीं सही लगा, हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये वाला मेथड इजी लगे। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइक टर्म्स को ढूंढना है। तो लाइक टर्म में बच्चों सबसे पहले आपने देखो बच्चों, हमने जहाँ पे देखा 40ln, तो इसके आगे वही टर्म आनी चाहिए जो ln वाली होगी। तो बच्चों देखो ये मैं 40ln, ये देखो नेगेटिव का 15ln मैंने जहाँ पे ले आया। अब बच्चों lm माइनस 12lm और ये पॉजिटिव का 12lm। अब बच्चों एल स्केयर प्लस 8l स्केयर माइनस 3l स्केयर। बच्चों आप 40 में से 50 निकालोगे आपको पता है 25ln हो जाएगा। बच्चों 12, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए आप उसको काट सकते हो। 8 में से बच्चों 3 निकालोगे तो बच्चों 5 प्लस 5l का स्केयर। जहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ द NCERT वहाँ पे उन्होंने l स्केयर को पहले लिया हुआ, 5l स्केयर प्लस 25ln, यही इसका बच्चों आंसर होगा। जिन बच्चों को पहला वाला मेथड सही लगा वो पहला वाला कर सकते हैं, जिनको सेकंड मेथड बच्चों ठीक लगा वो इस तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम डी पार्ट करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में बच्चों मैंने आपको इसके सी पार्ट में आपको 2 मेथड सिखा दिए हैं, आप इसे भी दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे मैं आपको एक ही मेथड करवाने वाला हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसमें जो बच्चों इसको सिंप्लीफिकेशन वाली जो पहले वाली टर्म्स है हम उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ये बच्चों हमें दी गई है 3a। देखो बच्चों आप इन क्वेश्चनों में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको बिल्कुल आराम से निकालना है बच्चों इन सारे क्वेश्चनों को। देखो बच्चों पहले आप 3a की मल्टीप्लाई a के साथ करोगे तो बच्चों ये आंसर आएगा 3a स्क्वायर, बीच में प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे 3ab। देखो 3a की आप b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब ये हो जाएगा बच्चों 3ac। बीच में अब बच्चों इसका काम तो हो गया, अब -2 का होगा। देखो बच्चों सबसे पहले ये 2ab की मल्टीप्लाई अगर बच्चों आप करोगे a के साथ तो बच्चों ये हो जाएगा 2ab। देखो बच्चों जहाँ पे माइनस लगा था तो ये बच्चों माइनस में आएगा, बस ये खास ध्यान रखना है। अब आगे भी बच्चों माइनस था, इधर भी माइनस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस के साथ करो तो बच्चों वो पॉजिटिव में आता है, इसलिए जहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई b स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई b बच्चों 2b मल्टीप्लाई b के साथ करोगे तो 2b स्क्वायर आ जाएगा। देखो बच्चों अब माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस के साथ कर रहे हो तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करने पे बच्चों माइनस आता है, इसलिए जब माइनस हो जाएगा 2bc आ जाएगा। अब बच्चों अब हम फ्रॉम वाली टर्म लेंगे, तो फ्रॉम वाली टर्म क्या है बच्चों, वो है 4c दिस इक्वल टू -a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे तो मैंने जहाँ पे नीचे किया इसे सॉल्व करता हूँ बच्चों, जहाँ पे ये हो जाएगा 4c मल्टीप्लाई a, ये माइनस लगा था इसके साथ इसलिए ये आ जाएगा -4ac। देखो बच्चों ये ca इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले a आता है, इसी कारण मैंने जहाँ पे ac लिया। देखो बच्चों अब देखो बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा 4bc और प्लस 4c मल्टीप्लाई c 4c का स्क्वायर। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमने फ्रॉम वाली टर्म जो होती है वो पहले लेनी होती है। देखो बच्चों ये फ्रॉम वाली टर्म थी जो कि मैंने जहाँ पे सॉल्व की, तो मैं फ्रॉम वाली टर्म को पहले लिखूँगा। ये हो जाएगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4c का स्क्वायर। अब बच्चों हमने देखना फ्रॉम से पहले वाली टर्म को, फ्रॉम से पहले वाली टर्म्स को बच्चों हमने देखना है। जहाँ पे देखो बच्चों अगर हम फ्रॉम से पहले वाली टर्म को देखेंगे तो हमें सबसे पहले इससे देखना जितना भी इजी हो सके हम उतना ही इजी इसको बना लेंगे। देखो बच्चों जो 3a स्क्वायर है और 2b स्क्वायर है, जहाँ पे बच्चों 3ab प्लस 3ac है और -2bc है, इसमें से कोई भी बच्चों हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे बच्चों 3ab माइनस 2ab है, इसलिए बच्चों इन दोनों को हम जहाँ पे लाइक टर्म समझेंगे क्योंकि वेरिएबल इसका भी 3ab है इसका 2ab है, लेकिन माइनस इसका पॉजिटिव। बच्चों 3 में से 2 निकालोगे तो आपके पास जहाँ पे ab बचेगा, इसका खास ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो बच्चों हम जहाँ पे क्या करेंगे c स्क्वायर, इसमें से देखेंगे बच्चों क्या कोई जहाँ पे c स्क्वायर है, नहीं है बच्चों।
क्या जहाँ पे AC है तो बच्चों है, जहाँ पे 3AC है 3AC, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये 3AC AC के नीचे लगा देंगे, इसके नीचे 3AC। अब बच्चों BC ढूंढते हैं हम, जहाँ पे हमने देखा जहाँ पे -2BC है तो जहाँ पे लगा देंगे -2BC, इसका काम भी हो गया। अब देखो बच्चों, जहाँ पे हमारे पास C² भी कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास जहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, इन दोनों को जब हमने AB को और इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास AB बचा। तो बच्चों हम जहाँ पे इसे एक साइड पे लिख देंगे AB, और बच्चों हमारे पास एक बचा है +3A² प्लस 2B का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हमने 0 लगा देना है। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम इनके नीचे वालों के बच्चों क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये माइनस, जे भी माइनस, जे भी माइनस, ये तो 0 इसका तो कुछ होगा नहीं, ये प्लस हो जाएगा और ये बच्चों माइनस हो जाएगा। अब हमने इन सभी को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। देखो बच्चों, जे हमारे पास जो जे वाली टर्म्स है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम ऊपर किसी में से इसको प्लस या माइनस नहीं कर रहे, इनके नीचे वाला ही साइन लगेगा। -2B² -3A² -AB। अब देखो बच्चों, जहाँ पे जो पॉजिटिव का 4C² है, देखो बच्चों जे भी पॉजिटिव, जे भी पॉजिटिव, प्लस 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 ही होता है, इसलिए बच्चों जो 6BC हो जाएगा। देखो बच्चों, जहाँ पे हम बच्चों -4 में से -3 को बच्चों क्या कर रहे हैं, -4 -3, तो बच्चों साइन सेम होंगे, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐड। तो बच्चों ऐड कर देंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब देखो बच्चों, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया, आंसर में दिया गया है कि पहले वो स्क्वायर वाली टर्म्स को उठाता है, तो बच्चों सबसे पहले A आता है, इसलिए आंसर में हम क्या लिखेंगे, पहले -3A², उसके बाद -2B², फिर +4C²। अब बच्चों हमने लेना है AB, तो ये -AB होगा, इसके बाद बच्चों BC लेना है, इसलिए +6BC है और -7AC है। तो बच्चों यही इसका जो है होगा वो बच्चों आंसर होगा। ओके बच्चों, आपको समझ आया होगा। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी होगी, आपको जो मेथड भी अच्छा लगे बच्चों, आपने उसी मेथड के साथ इसको सॉल्व कर देना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।